नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की और खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कानपुर रोड सिंगार नगर क्षेत्र के समर विहार कॉलोनी स्थित सेंट्रल पार्क में मंगलवार को भूमि पूजन के साथ 18 जनवरी को आयोजित होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन का शंखनाद किया गया। यह आयोजन सकल हिंदू समाज सिंगार नगर परिक्षेत्र की ओर से किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में 52 मंदिर अयोध्या के संत वैदेही वल्लभ श्रवण जी महाराज सनातन संस्कृति और हिंदुत्व पर चर्चा करेंगे। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रचारक संजय संघ के 100 वर्ष की संघर्ष गाथा के कई ज्वलंत मुद्दों पर संवाद करेंगे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। आगामी 18 जनवरी को आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आयोजन समिति द्वारा जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में समर विहार सेंट्रल पार्क में आज कार्यक्रम स्थल पर विधि विधान से पूजन हवन के साथ भूमि पूजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग मौजूद हुए। इस सम्मेलन का उद्देश्य सकल हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधना और सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना और संगठन की भावना को सुदृढ़ करना है। इस अवसर पर आयोजन समिति संरक्षण मंडल से मान सिंह, राकेश श्रीवास्तव, अशोक चावला, अजय अरोड़ा, रेशु भाटिया, गिरीश मिश्रा, प्रचार प्रसार प्रमुख सचिन वैश्य, सह प्रमुख यागवेश, व्यवस्था प्रमुख राजेंद्र श्रीवास्तव, सुशील कुमार सिन्हा सहित बड़ी संख्या में लोग भूमि पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वहीं इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भाग संघ चालक सरदार रणवीर और नगर पालक और भाग सामाजिक सद्भाव संयोजक डॉक्टर धनंजय गुप्ता और केशव नगर कारवा दिलीप पांडे मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व लखनऊ मेयर संजुक्ता भाटिया ने भी भाग लिया और हिंदू सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आह्वान किया। इस अवसर पर सिंगार नगर परिक्षेत्र के हिंदू समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी देखी गई। भूमि पूजन और आरती के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जय घोष और शंखनाद के साथ उपस्थित जनों ने हिंदू सम्मेलन को सफल बनाने के लिए संकल्प लिया। इस संबंध में हिंदू सम्मेलन को लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इसी क्रम में केशव नगर के संघ चालक माननीय गुलाब जी यहाँ पर हैं। और सर, आज बहुत बड़ा आयोजन को लेकर भूमि पूजन किया गया है। हिंदू सम्मेलन 18 तारीख को आयोजित किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? ये हमारा यही कहना है कि हिंदू संगठित रहे। हिंदू समाज को एकत्र करने के लिए ही डॉक्टर साहब हमारे जो थे, उन्होंने संघ की स्थापना की थी। आज संघ के कार्य करते हुए 100 वर्ष पूरे हो गए। उसके उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ये हमारा हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सब हिंदू एक साथ मिलकर के सारे कार्यक्रम में भाग लें और पूर्ण रूप से सहयोग करें। 18 तारीख को हमारा ये कार्यक्रम में होला हिंदू सम्मेलन, उसमें सबकी सहभागिता रहे, सब लोग एकत्रित हो, सब परिवार आए और सब लोग एक साथ मिल करके हिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए करें। हिंदू बटा हुआ है, बटे नहीं, सब एकजुट होकर के सब रहे। मंचासीन हमारे सभी हिंदू धर्म के, सभी पंथ के सभी अपने रहेंगे। इसमें हमारे अयोध्या के महंत जी भी आ रहे हैं। सब लोग मिल करके अपना सब उसमें करेंगे और सब लोग अपना उद्बोधन करके अपना उसका वो करेंगे। कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी और प्रमुख विषय क्या रहेंगे जो सम्मेलन में जिसको उद्बोधित किया जाएगा, लोगों को जानकारी दी जाएगी? हाँ, नहीं, कार्यक्रम तो ये रहेगा, मंचासीन में अपने प्रमुख लोग जो रहेंगे वहाँ वो हिंदुओं के बारे में समझाएंगे, बताएंगे। हमारा हिंदू समाज सब एक है, न जात पात में बटा हुआ है, न बटेगा, लेकिन फिर भी लोग उसको बांटने में लगे हुए हैं। ये हमारा राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक मंच नहीं है। हमारा हिंदू सम्मेलन हिंदू का वो होगा और हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, एकजुट होने के लिए सब लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के लिए प्रति उनको जागरूक करने के लिए तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो आज हिंदुत्व को एक तरह से देखा जाए खतरे में आता हिंदुत्व दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं इस विषय को लेकर आज पूरा हिंदू समाज जग रहा है। जगह जगह हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका पहचानने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा हमारी जो सनातन संस्कृति है उसकी रक्षा के लिए तमाम ऐसे संकल्प लिए जा रहे हैं। गिरीश जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैश्विक स्तर पर आज विश्व के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो है एकता की, और भारत देश हिंदुस्तान के रूप में पूरे विश्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये लेकर के एक शताब्दी पूर्ण हुआ है आज संघ के कार्यक्रमों का। तो आज हम
विश्व के सामने ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारत देश, सारा हिंदुस्तान मिला करके भारत देश के सारे हिंदू एक मंच पर एक साथ देश के रचनात्मक कार्यक्रमों में हम सबसे आगे हैं और सबसे आगे रहेंगे। हमारे आपस में कोई भेदभाव हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, हम ऑलरेडी मजबूत हैं। लेकिन जो कमियां विपक्ष के लोग हम लोगों को अलग अलग बांट करके दिखाना चाहते हैं, उसको हम एक सूत्र में पिरो करके पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में हिंदू सम्मेलन करके दिखाना चाहते हैं कि अगर हम अपने आप में एक सूत्र में बने रहेंगे तो विश्व की कोई ताकत नहीं है जो हमको अलग कर सके और हमारी तरफ आंख उठा के देख सके। इसलिए हम और मजबूत हों और एक हों और मिलकर के आगे चलें, सबका साथ लें, सबका विकास लें, सबका विश्वास लें। इस उद्देश्य से हिंदू सम्मेलन प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक विभाग में आयोजित किया जा रहा है। मेरा सारे हिंदुओं से अनुरोध है कि आइए 18 तारीख को आलमबाग के इस समर विहार पार्क में एक विशाल हिंदू एकता को दिखाने का, स्पष्ट करने का प्रयास करें। यही हम लोगों का उद्देश्य है कि हम लोग आगे बढ़ते रहें और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहें। सामाजिक सद्भाव प्रमुख डॉक्टर धनंजय जी हमारे साथ हैं। आज भूमि पूजन किया गया है, क्या तैयारियां की जा रही हैं? यह भूमि पूजन भारतीय संस्कृति के अनुरूप, जो हमारा विश्वास है, जो हमारी परंपरा है, उसके अनुरूप कुछ भी कार्य करने के पूर्व उस स्थान पर स्थान देवता की पूजन का अनुष्ठान की परंपरा रही है। उसी परंपरा के रहते संघ साधना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जो पूरे भारतवर्ष में हर बस्ती में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, वह लखनऊ महानगर में भी लगभग 350 स्थानों पर संपन्न हो रहे हैं। धीरे धीरे केशव नगर में भी यह जो लखनऊ महानगर को हम लोग विभाग कहते हैं, विभाग में 4 भाग हैं। 4 भाग में से दक्षिण भाग में केशव नगर एक नगर है, 14 नगरों में से एक। इसमें भी 9 स्थानों पर, विभिन्न स्थानों पर हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जो कि आज यह 18 तारीख को होने वाला विराट हिंदू सम्मेलन इसी स्थान पर मध्याह्न 11:30 बजे से प्रारंभ होकर के 3 बजे तक चलेगा। इस मंच पर हिंदू समाज के सभी मत पंथ संप्रदाय के संतगण विराजमान होंगे। विशेष रूप से अयोध्या बामन धाम के महंत श्रीमान वैदेही वल्लभ शरण जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रचारक माननीय संजय जी विराजमान होंगे। इसका एकमात्र लक्ष्य है कि विश्व मानवता तभी बचेगी जब हिंदू बचेगा इस भारत में, और भारत का हिंदू अत्यंत सशक्त, अनवरत उन्नति के कगार पर है। भारत अनवरत विकास की चरमोत्कर्ष पर है, चाहे सामरिक शक्ति के आधार पर हो, चाहे विद्वता के आधार पर हो, अध्ययन अध्येता के आधार पर हो, अनवरत भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में एक ही संदेश है, भूलो न ऋषि संतान हो, अब भी तुम्हें यदि ध्यान हो, तो विश्व को फिर भी तुम्हारी शक्ति का कुछ ज्ञान हो, कुछ ध्यान हो, कुछ बयान हो। भारत माता की जय। इसी क्रम में पूर्व लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया जी हैं। आपसे मैम जानना चाहेंगे, इस हिंदू सम्मेलन को लेकर क्या कहना चाहती हैं और क्यों आवश्यकता पड़ रही है कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर हिंदू सम्मेलन किया जाए? आज हमारे देश में हिंदू को पहले तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा ये कार्यक्रम चालू किया गया है। और क्योंकि 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ही इसी उद्देश्य से हुई थी कि हिंदू को, जो हम अलग अलग जातियों में बटे हैं, हिंदू को एकत्रित करना। क्योंकि अगर हमें अपने वैभव को प्राप्त करना है, तो हमें भारत को वैभव के उसमें ले जाना है, तो हमें सबको एक होना होगा। और उसी उद्देश्य से ये हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं।
18 तारीख को हमारे समर विहार पार्क में 18 तारीख को ये सम्मेलन होने वाला है 12 बजे से। उसमें सारे विभिन्न जातियों के जो प्रमुख हैं उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और जाति पाति के भेदभाव को तोड़कर, छुआछूत के भेदभाव को तोड़कर हम सबको एकता के सूत्र में बंधने का कार्य करना है। उसी उद्देश्य से ये हिंदुओं को जागृत करना है ताकि वह अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकें और भारत को वैभवपूर्ण उसमें ले जा सके। इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है और हिंदुओं को संगठित होना है और हम सभी जातियों के जो प्रमुख हैं उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया है। सभी जातियों के प्रमुखों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है ताकि हम सब अपने एक दूसरे के भेदभाव को भूलकर इसे कर सकें। आज भूमि पूजन में आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे, जिसमें मातृ शक्तियों की संख्या बल बहुत ज्यादा रही, जो दर्शाती है कि सम्मेलन को लेकर कितना लोग उत्साहित हैं और इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में दिलीप जी, सर अपना पूरा परिचय दें। मैं दिलीप, केशवनगर शहनगर कारवा का दायित्व है। ये जो अपना हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहा है दिनांक 18 जनवरी को सेंट्रल पार्क समर विहार में, हमारी हिंदुओं की एकता अखंडता को संगठित व मजबूत करने के लिए, हिंदू न कभी बटा था न कभी बटेगा, ये सदा मजबूत रहा है, एकत्रित रहा है। ये जो राजनीतिक कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो हिंदुओं को बांट के अपनी सत्ता की लोलुपता में हिंदुओं को बांटना चाह रही हैं, उनके कारण भले ही ये मानसिकता बन रही हो कि हिंदू बटा है या कमजोर है। हिंदू कभी भी नहीं बटा था न कमजोर रहा है। संपूर्ण विश्व में विश्व गुरु के रूप में भारत सदा रहा था और अभी भी विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है। तो हमारा जो ये हिंदू सम्मेलन उसी निमित्त सभी लखनऊ के सभी भाग के सभी नगरों में आयोजित हो रहे हैं, इसलिए कि एकता अखंडता और संगठन हिंदुओं का सदा बना रहे और निरंतर इसी तरह आत्मीयता बनी रहे। निश्चित रूप से समर विहार स्थित सेंट्रल पार्क में आगामी 18 जनवरी को होने वाले हिंदू सम्मेलन को लेकर तैयारियां चरम पर हैं। आज भूमि पूजन हुआ है और बड़े जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। मातृ शक्तियां भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नौजवान बुजुर्ग सभी लोग उत्सुक हैं इस सम्मेलन को लेकर। इस सम्मेलन में जैसा कि लोगों ने बताया, हिंदुओं को संगठित होने की बात की जाएगी। धर्मांतरण की जो आज चल रहा है उसको रोकने पर जोर दिया जाएगा। तमाम ऐसे हमारे संस्कार हैं जो हम भूलते जा रहे हैं, उन पर बात होगी, उन पर चर्चा होगी। देश निर्माण के, राष्ट्र निर्माण की चर्चा होगी, हमारी भागीदारी की चर्चा होगी। इसी बात को लेकर तमाम वक्ता अपने विचार रखेंगे और जो देश के उत्थान के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए उपयोगी साबित होंगे। सहयोगी विशाल कुमार चौधरी के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज़ भारत। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।